फिर ये काय को नाराज है हमसे गौड़ साहब, ये आपके ही समाज के लोग इन्हें डांटो, ये बिरादरी है तुम्हारी। अभी 1015 को लोग छोड़ के आए बिना नहाए, इतना कौन मिलता है? बगैर नहाए आया हूँ। और फिर अब ये बताओ, पूरा प्रदेश है, प्रदेश में नहीं, अब कल दिल्ली में था, आप लोगों ने देखा होगा, हमने अपना केंद्रीय कृषि मंत्री को प्रेजेंटेशन दिया, कल वहां था, आज यहाँ आ गया, कल मंदसौर पहुंच जाऊंगा, परसों नीमच जाना है। अब फिर तुम कहोगे यहाँ नहीं मिले तो बता दो, मैं यहाँ रहता हूँ। कोई भी आदमी, आप तो गरीब पत्रकार हो, मेरे पास तो कोई नंदाजी कोई यार, मैं तो हर आदमी से बात, लेकिन कुछ लोग नहीं मिल पाते हैं। चलो कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए वो फिलहाल उस काम को रोक दिया गया है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान का सम्मान करती है और किसानों की सरकार है, इसलिए किसानों की जनभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने इस अटल चंबल एक्सप्रेस वे इस पर रोक लगा दी है। और मेरे ख्याल से शायद आपकी निगाह में भी होगा, अपने यहाँ तो विरोध हुआ ही था, अन्य जगह भी इसके विरोध हुए थे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जमीन किसानों की जा रही थी। थोड़ी तकनीकी जानकारी, रोहतक से लेकर जिले तक करीब 24,800 किसानों की जमीन इसमें अधिग्रहित है। 23 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस सर्वे को मौखिक रूप से निर्देशित और जिन 24,000 से ज्यादा किसानों की जमीन इसमें सर्वे में आई, वो अभी भी अधिग्रहित है। मतलब वो किसान अपनी जमीन ना बेच पा रहे, ना खरीद पा रहे पिछले 1.25 साल से। और वहाँ पे जो सर्वे था, हाँ MP साहब आ जाओ, मैं उत्तर आइए। ये बिल्कुल बात कहना चाहिए, आरोप आपका निराधार है। कोई जमीन मेरा निवेदन सुने आप फिर उसके बाद में उत्तर दे दें। कोई जमीन सरकार ने अधिग्रहण नहीं की और ना ही इस प्रकार का कोई प्रतिबंध है कि जिससे किसान न जमीन को बेच सके और ना किसी की जमीन को अपन खरीद सके। मैंने यह कहा था उन जमीनों को राजस्व, मैंने समझा नहीं, उन जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन मतलब कि अधिग्रहित करने की दर्ज कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए मेरी जमीन है और वहाँ से एक्सप्रेस में निकलेगा, तो आज की तारीख में उस जमीन को अपने बेटे के नाम ही नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल करते हैं, कोई अधिग्रहित जमीन नहीं है, पटवारी कागजात में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आज भी जमीन आपकी है, आप चाहें पे बेच सकते हैं। आप और दूसरी जमीन उसी जगह कहीं कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं उसी गांव का हूँ, हमारे गांव में सर्वे होके गया था, जनकपुर सर्वे होके गया था, बदा, हेतमपुर, मसूदपुर, बिंडवा, चंबल में किन किन गाँव का नाम गिनाऊं। आज भी उन गाँव में रजिस्ट्री हो रही है, बेच रहे हैं और ले भी रहे हैं, क्रय विक्रय दोनों। ग्रीन एक्सप्रेस वे में रुकी है, उसमें अभी रजिस्ट्री नहीं, क्रय विक्रय हो रही है। अम्बा वालों के आपके नजदीक वाले हैं, अम्बा ATM में वो भी बता देंगे नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। मैं इसलिए कलेक्टर को नहीं पूछूंगा कि जनकपुर में परसों ही रजिस्ट्री अभी हो रही है, क्योंकि वो हिस्सा में उन्हीं गांवों को मैं गिरा रहा हूँ। पिपराई, नागपुरा, मसूब में हमारे बाईसी का तो मामला ही है। तो इस प्रकार की अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आप कह रहे हो अब ये बनेगा 299 किलोमीटर, वो उसके लिए साथ में उसी जमीन का बनेगा जो चिन्हित है या नई जमीन? ये कोई निश्चित नहीं है अभी, ये अभी निश्चित नहीं है कोई सर्वे। फिलहाल ये काम पेंडिंग है। चंबल एक्सप्रेस वे जिसका नाम रखा गया था और अटल एक्सप्रेस वे जिसका नाम रखा गया था, वो फिलहाल पेंडिंग है। और बाकी तो रोड, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे जो समस्या आप देख लो, चाहे फ्लाईओवर हो, देश में आज क्रांति है। जब से मोदी जी, अटल जी की सरकार आई है और अटल जी की सरकार के माध्यम से हमारे माननीय मोदी जी की जो सरकार आज तीसरी बार बनी है, आज आप देश में देख लो विकास। रोडों की हालत क्या थी, आप सब लोग इससे परिचित हैं। बिजली की हालत क्या थी, आप सब लोग इससे परिचित हैं।
आपको मालूम है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में डाकुओं के नाम से जाना जाता था। हम गांव में बॉम्बे या दिल्ली जाते थे और कहते थे कि वो कहाँ के हो, कि भिंड मुरैना की, तो हमें होटलों में जगह और सम्मान के साथ कह सकते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग में सूचीबद्ध एक भी डाकू नहीं है। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो मैं किन किन गांव, किन किन बातों को विकास के लिए गिनाए, हमारे एमपी साहब और आपको विस्तार से बताएंगे। ये सब जो आपके पास है, ये आप इसको देख लो, पत्र को, अगर इसमें कोई गलत हो बताना। और जो मैं ठीक है, मुरैना के मुड़िया गिरा वार्ड क्रमांक 1 में आजादी से अभी तक कोई भी नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचा, सब बोरिंग से पानी पीते हैं। ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ किसी एक आध वार्ड में। असल में क्या, मुड़िया खेरा अभी तक पंचायत में था, अब वो नए जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें ये अभी आया है, उसमें नगर निगम में। आप चिंता न करें, अभी फिलहाल तो विधानसभा प्रदेश में सरकार बनी है हमारी, हाल ही देश में हमारी सरकार बनी है तीसरी बार। मैंने अभी क्या कहा था, आप चिंता मत करो, मुरैना जिले को आज देख लो और 2 साल के बाद देखना। एक 2 साल का मौका तो दो, देखो काम करने के लिए मौका देना पड़ेगा। 5 साल पहले भी मंत्री जी यही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुरैना को ग्रीन बना देंगे। आज भी मुरैना की कंडीशन आप भी अच्छी तरह जानते हो, बुरी कंडीशन है हर क्षेत्र में। देखिए, मुरैना की कंडीशन आज खराब आप कह रहे हो तो मेरे समझ में नहीं आता आप किस मोहल्ले में रहते हो। आई डोंट नो। पूरे मुरैना की बात पर्सनल नहीं कर रहा, पूरे मुरैना में आप शहर में पूरे मुरैना जिले की बात देख लो तो आपको गांव कौन सा है? मेरा तो रुधावली गाँव बहुत रुधावली है ना। रुधावली के लिए पहले रोड थी क्या? नहीं थी। गांव में जब जाते थे रुधावली में, जब गांव के 2 किलोमीटर बाहर मोटरसाइकिल और बाहर रख जाते थे। और जब चलो ठीक है, होगी एक आध गाँव में, एक आध गाँव में, पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश और देश की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री सड़क में ही हुई है, रुधावली है पहले का। जो एमपी साहब ज्यादा जानकारी होगी। कोई भी रोड ही नहीं थी पूरे इलाके में। अब जो उत्तर ठीक दे दो, पूरे इलाके में रोड ही नहीं थी। अरे बड़ी बड़ी रोडें थी। एक बाबू जबर सिंह जी बने तब कुछ रोडें हुई थी, जैसे जगोना थी, कलेता थी, बड़े बड़े गाँव की 4 रोडें हुई थी। तो कोई रोड ही नहीं थी प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाबू जबर सिंह जी, स्वर्गीय बाबू जबर सिंह जी ने जरूर रोड डलाएंगे उस समय, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। पार्टी की सरकार भारतीय, लेकिन आज भी कुछ गांव में अटल जी ने योजना बनाई, उससे सारी रोडें हुई थी। और आज देख लो, और मैं आज फिर कह रहा हूँ, अब वैसे ही आरोप लगाओ भैया तो मेरे समझ में नहीं आता। आप, मेरा एक निवेदन है, ईमानदारी से, आप तो पब्लिक से जुड़े हुए नेता हो, आप शहर में घूम जाइए, आप समय निकाल के। आप, मैं मुरैना शहर की बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी कंडीशन है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, यहाँ कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है, किस तरह से अपराधी हावी हो गए हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए माननीय मंत्री जी, आपने आप वही बात नहीं कह रहा हूँ, आपने कही कि मुरैना शहर में सारी व्यवस्था चाहिए है, कोई एक वार्ड बता दीजिए। आपका खुद का वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 5, आप इनको भी लेके चले तो आप देख लीजिए उनकी हालत क्या है। आज के समय पर मर गया था, उसको जाने के लिए लोग चल नहीं पा रहे। असल में क्या है, सीवर जो डली है, पहले सीवर पहले उनको अपनी बात तो कहने दो। आप कोई बात नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं। हम और हमारे एमपी साहब, हम दोनों। सीवर में कुछ खुदने की वजह से हुआ और सीवर का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके अब फेज 2 आ रहा है, उधर नल जल योजना आ रही है तो उसमें भी खुदेगा। उसके बाद शहर का समग्र विकास आप देखने को 2 साल बाद अब सेकंड फेज पे है, उसको भी अब पूरा तो दूसरा का लगेगा ना। अभी आधा शहर तो वही नहीं है ना, 20 शहर में हमारे तो फाटक वार्ड 10 वार्ड है, उसमें एक में भी अभी सीवर का काम हुआ हो तो मुझे बताओ, मैं तो बता पूरा नहीं। आप दोनों इस समय कितना ठेके ला रहा हूँ, आप दोनों जैसे। वैसे नियम भी ये है कि आपने चाहे नल जल योजना डाले चाहे सीवर डाले, 100 मीटर आप खोदोगे, उसको बंद करोगे बिल्कुल प्रॉपर, तब आगे खोदोगे।
वो प्रॉपर उन्होंने खोद दिया, इससे हो रही है ये सब चीजें। बिल्कुल आपका ये जवाब है 100% सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरा वॉच करेंगे ना तो पहले 100 मीटर उसको बंद कराएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये पहले भी है जो हुआ हम लोगों ने स्थानीय निकाय होने के कारण उनकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। अब हमारे पास स्थानीय निकाय का चेयरमैन भी है, तो अब साथ में भ्रमण भी कर लेंगे और अब हम लोग मिलके भी काम करेंगे। अच्छा सांसद जी, एक बार मंत्री जी आप सब भ्रमण और उस क्षेत्र के पार्षदों को भी, वो किसी भी दल के हो, विकास में सबका साथ लेके चलेंगे। लाइट नहीं आती बेचारे, ये सब लोग परेशान। ये कहाँ कौन सी जगह है? वही रहता है सुंदरपुर में। ग्रामीण लाइट सेवरी वाली एक बूंद पानी की भी चंपट टूट गया। देखो, आपके द्वारा अभी कहा गया था कि मुरैना में पहले जके को नाम से जाना जाता था, जातियों के नाम से जाना जाता था। रुको भाई, आज वो केवल वेशभूषा बदल गई है। आज मुरैना में ठेकेदारों से लेकर के माफिया राज इतना हावी है कि आज सीसी रोड डलवा दो और 4 पीछे सीसी रोड खुल रही है। क्या वे इंजीनियरों की क्वालिटी खराब है कि लेबर की क्वालिटी खराब है कि या काम करने वालों की या सरकारी नहीं है? क्या पहले तो आप मुझे बताओ ये माफिया किसे कहती है, ताकि मैं उत्तर दूं, क्योंकि आजकल माफिया शब्द कोटवर्ड बन गया है। माफिया शब्द किसे कहते हैं, माफिया किसे, माफिया की परिभाषा क्या है, ये मुझे बता दो, मैं उत्तर दूं उसका। सरकार के खजाने को जो लूट बंद करो उसको माफिया। अब आप तो मुरैना तक ही रह गए, देश तो विदेश में गई। हमारी बात सुनो, देश में गई। देश आजाद हुए 76 साल हो गए। 76 साल से लोग, शहर के लोग ये कह रहे थे कि हमारे सीवर लाइन होना चाहिए। आज आप देख लो, सीवर लाइन हुई तो किनके राज्य में हुई? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। देश आजाद हुए, फिर मैं कह रहा हूं 76 साल हो गए, फ्लाईओवर नहीं था, बाईपास नहीं थी। मैं कौन कौन से बाईपास गिनाऊं, कौन कौन से फ्लाईओवर गिनाऊं? ये आज किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। प्रधानमंत्री विकास होने के कारण ही जनता आपको बम्पर वोटों से जिताती है। मनोज जी, आप जो बाईपास की बात कर रहे हो, एक तो अपना ये जालौर वाला है और एक इधर से शिकारपुर फाटक, दो शहर के मुख्य बाईपास है। दोनों फाटक लगते हो, डेली जाम लगता है घंटों। अब हम फ्लाईओवर है ना अंडर ब्रिज है, नहीं दोनों का पहले सुन तो लो, मेरी बात सुन लो आप। दोनों ही उनने अंडर ब्रिज स्वीकृत किए थे, लेकिन माननीय सांसद जी हमारे उस पर सहमत नहीं थे। उनने कहा ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि अंडर ब्रिज में अंदर पानी। दोनों ही स्वीकृति हो गई। एलटी कंपनी को उसका टेंडर हो गया, अब वो कंपनी उसको बनाएगी। दोनों बाईपास पे अपने वो ऊपर से ओवर ब्रिज बने। तो उसमें बाकी उससे हर आदमी सहमत होगा। आप आगे पीछे आप दोनों शहर की कानून व्यवस्था से कैसे समझते? सवाल इसलिए है कि आपसे पूर्व मंत्री की बेटी तत्काल सोने की चैन दरवाजे के आगे से छीन के महिला आरक्षक की थाने के सामने से सोने की चैन लूट के भाग गया। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा जिससे किसी की नहीं जा रही। नहीं, मुरैना मैं स्वीकार करता हूँ, मुरैना नगर निरीक्षक की लापरवाही है और उसमें इनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। लोगों को परेशान भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं। मैं सरकार का मंत्री होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, और मैं इस मुद्दे को मैं डीजीपी से भी बात करेंगे और सीएम से भी बात। नगर निरीक्षक उनके ऊपर और नीचे वाले नहीं, अब वो जो भी है उन पर देख रहे हैं, निगरानी है। कई मुद्दों पे जांच हो रही है। भोपाल तक पता लग गया है मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, और वो यहाँ मेरे ख्याल से खुफिया तंत्र कोई जांच कर भी रही है, मुझे पता लगा है। वो सारी एक आध हफ्ते में सारे जो अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं वो सब तुम्हारे सामने आ जाए। कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। कोई कितना भी बड़ा प्रभावशाली होगा वो किसी पर अत्याचार नहीं कर सकेगा, जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और देश में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री की क्या नीयत है, क्या मंशा है। अरे आप पंडित जी, माननीय प्रधानमंत्री
की मंशा आप समझते ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिले के मंत्री हुए, आपने कभी इसका आपत्ति जताई शहर की कानून करता है, जिले की कानून करता नहीं, मैं करती रहती है, मैं करता रहता हूँ। मैंने अभी कंप्लेंट की है, 8 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की है। जब स्वीकार ही कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आई एम एग्री का काम है, क्योंकि इससे हर वर्ष पीड़ित है। आप ये मान लीजिए महिलाओं से बात करते हैं तो महिला मतलब मंगलसूत्र पहन के निकलने के नहीं, मुरैना टीआई तो मैं आपको बता दूं झूठे मुकदमे कायम भी कर रहा है। कई प्रकरण मेरे सामने आए हैं, उन्हें झूठे मुकदमे कायम किए एक द्वेष भावना से, जान पूछ के। मुरैना टीआई बोलता है सिटी कोतवाली आ जाओ। सब बनेगी, चिंता मत कर। मैंने अभी क्या कहा, आज देख लो मुरैना को और 2 साल बाद देखना देश में नए पहले जाए बता दो, आप पूछो, हम उत्तर देंगे। पूछो। आप अपना फोटो क्या लेके आए हैं? नहीं, अभी ये लेके क्या आएंगे, अभी तो इन्हें 3 दिन हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि सत्ता पहले सरकार हुआ करती, 77 में तो योजना बनी कि 1000 और 500 किसानों को सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन प्रदेश सरकार के पास बजट का अभाव रहता है। आज हमारे बीच में स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्होंने देश के अंदर जो योजना बनाई 500 किसान आबादी से जोड़ने की, आज गांव-गांव के लिए जो सड़क है वो भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने पहली बार जब हिंदुस्तान में लाल किले से भाषण दिया तो उसने एक बात कही कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छता के तहत घर में शौचालय होना चाहिए। तो इस देश के गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं बन सकता, उस शौचालय बनाने का काम अगर देश में किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आवास देने का काम हिंदुस्तान में किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाखों आवास, करोड़ों आवास देने का काम, और 3 करोड़ आवास अभी और देना बाकी है, 4 करोड़ दे दिए हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में। आप देख लो, नल योजना के बारे में बात चल रही है। अब ऐसे तो हिंदुस्तान में 10, 20, 30% गाँव रह गए होंगे और उनमें अभी गाँवों में नल योजना चालू नहीं हुई होगी, कुछ कारण रहते हैं, वो स्थानीय स्तर पर रहते हैं, लेकिन कई जगह नल योजना चालू होगा। देश के अंदर हर घर में नल देने की योजना और 24 तक जो टारगेट था उसको पूरा करने में देखो समय, तो कोई भी चीज में मकान की छत डालते हैं तो अपन उस छत को डालने में समय लगता है। देश के अंदर सड़क सोची भारतीय जनता पार्टी ने, नल योजना का काम सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, आवास का सोचा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, स्वच्छता के तहत शौचालय बनाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो किसानों के बारे में सम्मान निधि का भी सोचते हैं, ऐसे किसानों को अपने यहाँ देश के अंदर किसानों को उन्होंने जो किसान सम्मान निधि देने का काम किया। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी 6,000 और 6,000 इन सब चीजों को व्यक्ति के विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग पर चलती हुई व्यक्ति का भी विकास हो और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी बन सके, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे बड़े बड़े पुलों के मामले हो। आपने इसके बारे में जो उठाया है चंबल बारे में, मेरी जानकारी में जहाँ तक है रजिस्ट्री तो ऐसा वगैरह कोई कम भी नहीं, मेरे को मालूम है एक दूसरे की जमीन किसी, लेकिन प्रतिबंध अभी है। लेकिन हाँ, वो स्थगित है मामला, उसको किस जगह बनेगा किस जगह नहीं बनेगा तो आगामी समय में निर्णय होगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा जब लंबी समय तक अपना अच्छा आवागमन चाहते हैं तो ये चीजें तो करना चाहिए। आवागमन ज्यादा होगा, बाईपास अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी। आज हम लोग चलते हैं तो नहर की सड़क से सब लोग यात्रा करते हैं,
जबकि इधर होके हमें समय। अब उस नहरी सड़क को अगर श्योपुर तक कर दिया जाए, धीरपुर तक, और उधर से 5-6 बार बनाने का काम हो ही रहा है। राष्ट्रीय स्तर का जो अपना अमरापुर चिड़गांव गाँव होते हुए, और आपने देखा होगा 50-60 साल आजादी के बाद नेपरी सिकरौला जैसे पुल नहीं बना पाया, कांग्रेस की सरकार ने किया है। और जो संसद में माननीय अभी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, उसमें हिंदुओं को अहिंसक बता दिया कि ये हिंसा है। इस तरह का जो काम है, और कह दिया कि लोकतंत्र और संविधान को उधर करने हैं। कांग्रेस ने कई बार हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश की सरकार हो गया है, और सबसे बड़ा 25 जून को जो 1975 में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की गई नेताओं को जेल डालकर, और वो कांग्रेस कहती है कि संविधान को खत्म करते हैं। तो संविधान को खत्म होने किया, कोई भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म नहीं। हिंदुस्तान विकास से आपको मालूम है, घर में नल जल का मैंने पूरी दिया, आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के अंदर, आयुष्मान मध्य प्रदेश जो अपने भारत के अंदर चल रहा है, उसके तहत 5 लाख लोगों 5 लाख लोगों का फ्री होने का काम है। इस तरह की योजना का इलाज के क्षेत्र में, नल जल के क्षेत्र में, हर जगह इसमें सब लिखा है कि कितना कितना किसको मिला। तो इसमें सारी चीज डॉक्यूमेंट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, इस श्योपुर जिले में हिंदुस्तान का तो आंकड़ा अलग इसमें है, लेकिन 32,000 परिवारों को श्योपुर जिला और पहाड़गढ़ से लेकर वहां तक के जो आदिवासी क्षेत्र में, तो 32,000 परिवारों को आवास देने का काम जनमन योजना के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसका परिणाम भी दे रहा है कि उन आदिवासी क्षेत्रों में कभी लोग कहा करते थे अनुसूचित जाति और जनजाति वोट नहीं देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पूरा वोट मिला, और 80% 70% मतदान बीजेपी के पक्ष में गया। तो जनता भी उसको समझ रही है कि हमारे लिए अच्छा कौन है। इसलिए काम तो हर क्षेत्र में करने की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अन्य नई सरकार की उल्लेखनीय अन्य कभी श्रमिक के बारे में, लंबित प्रकरणों का निपटारे के बारे में, नामांतरण के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मोहन जी ने कह दिया कि रजिस्ट्री हुई तो नामांतरण लंबित होने के कारण बीच में जो हेरा फेरी होती है उसे बंद करने का काम किया है। और भाजपा तो विरासत के साथ, कांग्रेस सनातन और राष्ट्रवादी के साथ है, हम लोग विकास और विरासत के साथ है। वो हमेशा राष्ट्र के समर्पित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम नारा कहते थे कि जहां हुए तो जान कर दी वो कश्मीर हमारा है। तो धारा 370 की जैसी धारा को खत्म करके आज जम्मू कश्मीर को अलगाव से रोकने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और आप सब लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की कह रहा हूँ मैं 6 महीने के 7 महीने के भीतर अगले सत्र में शुरू हो जाएगा, उसकी पूरी मुझे जानकारी। तो ये श्योपुर जैसी चीज वहां पर जो मरीज अगर बीमार होता तो ग्वालियर जाता, तो कम से कम श्योपुर में उसका आएगा। आज नेपरी सिकरौला जैसा अगले महीने में आपको अभी जोड़ा तक रेल लाइन उसको कैलाश तक पहुंचाने का काम हो जाएगा, और उसको आगे अगले साल तक श्योपुर पहुंचाने का काम निश्चित रूप से 1 साल के भीतर कर लेंगे। वैसे तो समय अब क्या होगा ये बात अलग है, लेकिन श्योपुर तक उसको पहुंचाने के लिए टारगेट है। सवाल 4-6 महीने में पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा कभी गए तो श्योपुर तक रेल आगे कोटा भी जाएगा, यहाँ पे अपने विद्यार्थी अध्ययन करने जाते हैं तो सीधा रहना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर नेपरी सिकरौला पे जाम लगा देता है, जैसे कल शादियों में यहाँ भी जाम लगा थोड़ा हम लोग पसीन गए। तो इस तरह का जो अब बाईपास दोनों मुरैना के बनेंगे, दोनों ही बाईपास बनेंगे जब काम चलेगा, और उसके लिए स्वीकृति हुई है, जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, वगैरह इंतजाम तो बनी रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर अपन काम आगे बढ़े, और शहर का जहाँ मामला है थोड़ा बहुत आप भी ये कहते हैं उसको ठीक करने की जरूरत है, सब लोग मिलकर ठीक करेंगे। पत्रकार बंधु हाथ उठाते रहेंगे और जनप्रतिनिधि इसको सुनते रहेंगे और उसमें प्रक्रिया पे काम करते रहेंगे।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में हम और हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। हम राम राज्य जैसी स्थापना करें। मेरे ख्याल से मैंने अभी उल्लेख किया था कि यह हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में आतंकवादी आतंकवादियों का बड़ा आतंक था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में आतंकवाद का खात्मा हुआ, डाकुओं का खात्मा हुआ। और आज एक भी हमें ये कहते हुए बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ग्वालियर और चंबल संभाग में एक भी सूचीबद्ध डाकू नहीं है। और जैसा कि हमारे मित्र पत्रकार साथी ने अभी कहा, कोई माफिया, अब ये माफिया की परिभाषा ये होती है कि कोई एक व्यक्ति के लिए कोई माफिया काम करे, उसे माफिया कहते हैं। अब इस प्रकार कोई पर्टिकुलर शिकायत है किसी विभाग में कोई काम नहीं करने दे रहा, मुझे आप दे दें, उसकी हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा और किसी के साथ वो जाति कर रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में इस प्रकार के माफिया कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकेंगे। जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल विकास का, हमारे अभी सांसद जी ने काफी विस्तार से आप लोगों के बीच में बताया। चाहे देश में रोडों की समस्या हो, चाहे फ्लाईओवर की हो, चाहे बिजली की हो, और चाहे सड़क की हो, चाहे बाईपास की हो, और चाहे कानून व्यवस्था हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कानून व्यवस्था के बारे में ये नहीं कह सकते कि पूरे जिले की कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था एक आध थाने की खराब हो सकती है और उस पर भी हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। और जहां भी कानून व्यवस्था की है कोई खराबी है, कोई पर्टिकुलर एक आध अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको विश्वास और ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी भी प्रकार के विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। आज हम किसी शहर को देखते हैं और उसी शहर में हम 6 महीने बाद जाते हैं तो हमें वहां का नजारा बदला हुआ मिलता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कई प्रांतों में मैं गया हूँ, वहां तो नक्शा ही बदल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मोदी जी की, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की ये मंशा है, उनकी नीयत है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। हमारी सरकार ये नहीं देखती कि ये समाज हमें वोट नहीं देता, वहां विकास नहीं करे। हम एक एक कोने कोने को हम देख रहे हैं। मुरैना जिले में जिस पहाड़ में जा रहे हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा सीवर लाइन का। हमारे कुछ साथी भाई कह रहे थे, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस बात के पीछे भी सोचो। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हमारे यहाँ मांग थी कि सीवर लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब वो आए, उन्होंने यहाँ पर सीवर लाइन को मंजूरी दिलवाई। आज हमारे मुरैना जिले में 1 फेज की मेरे ख्याल से सीवर लाइन हो गई, 2 फेज आने वाला है। हाँ, ये बात सही है, ये शिकायत आ रही है कि जहाँ सीवर लाइन हुई है। मैं भी अपने घर से आया हूँ, रास्ते में खुद ही पड़ी है। मैंने पूछा ये रोड क्यों खोल दी, तो उन्होंने कहा सीवर लाइन के पाइप डल रहे, पाइप भी डलेंगे और पाइप के ऊपर खुद ही नहीं पड़ी रहेगी, रोड बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल नल जल योजना का, कई जगह मुझे गांव में शिकायत मिलती है कि गांव के गांव नल जल योजनाओं में खुदे पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ जनमानस को, हमारे गांव में किसी के भी गांव में नल जल योजना का काम हुआ है और वो ठेकेदार ने काम किया है
और पाइप डले वक्त खुदी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से वो सीमेंटेड जैसे थी वैसी ठेकेदार करके देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रहा सवाल विकास का, मैंने अभी हमारे सांसद जी आने के पहले कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरैना जिले की जनता को कि उन्होंने हमारे सिमरन सिंह को सांसद चुन के और इस विकास में हमने समझ लिया मुरैना जिले की जनता ने कि हमें विकास चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मुरैना जिले में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे तो विकास होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास है, मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास है, डॉक्टर मोहन यादव के प्रति लोगों में विश्वास है। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, कितने प्रधानमंत्री आए। मैं आपसे आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए किसी भी प्रधानमंत्री का रथ निकला गारंटी के लिए। आज अगर प्रधानमंत्री गारंटी किसी का रथ लेकर निकली तो वो है नरेंद्र मोदी जी। दृढ़ विश्वास है उनको और उन्होंने विश्वास के साथ जनता का विश्वास जीता है। आज देश में तीसरी बार सरकार किसी की बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री तीसरी बार कभी नहीं बना, सिर्फ बना तो दूसरी बार, तीसरी बार में तो बिखर गई कांग्रेस। आज तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो बने हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज जनता में उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है, जनता के मन में जो उनके प्रति विश्वास है, आज मोदी जी ने ये सिद्ध करके बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने यहाँ आकर हमारी बात सुनी, हमारे मर गया था उसको ले जाने के लिए लोग चल नहीं पा रहे। असल में क्या है, सीवर जो चली है, पहले सीवर आइए, पहले उनको अपनी बात को कहने दो। आप कोई बात नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं। हम और हमारे एमपी साहब हम दोनों। सीवर में कुछ खुदने की वजह से हुआ और सीवर का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके अब फेज 2 आ रहा है, उधर नल जल योजना आ रही है तो उसमें भी खुदेगा। उसके बाद शहर का समग्र विकास आप देखने को 2 साल बाद अब सेकंड फेज पे है, उसको भी अब पूरा तो दूसरा का लगेगा ना। अभी आधा शहर तो वही रही है ना, 20 शहर में हुए हैं। हमारे तो फाटक वार्ड 10 वार्ड है, उसमें एक में भी अभी सीवर का काम हुआ, वो तो मुझे बता पूरा नहीं। आप दोनों इस समय इतना ठेकेदारों को आप दोनों जैसे, वैसे नियम भी ये है कि आपने चाहे नल जल योजना डाले चाहे सीवर डाले, 100 मीटर आप खोदोगे उसको बंद करोगे बिल्कुल प्रॉपर, तब आगे खोदोगे। वो प्रॉपर उन्होंने खोद दिया, इससे हो रही है ये सब चीजें। बिल्कुल आपका ये जवाब है 100% सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरा वॉच करेंगे ना तो पहले 100 मीटर उसको बंद कराएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये पहले भी ऐसा हुआ। हम लोगों ने स्थानीय निकाय होने के कारण उनकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। अब हमारे पास स्थानीय निकाय का चेयरमैन भी है, तो अब साथ में भ्रमण भी कर लेंगे और अब हम लोग मिलके भी काम करेंगे। अच्छा काम से कि एक बार मंत्री जी आप भ्रमण और उस क्षेत्र के पार्षदों को भी वो किसी भी दल के हो, विकास में सबका साथ लेके चले। लाइट नहीं आती बेचारे, ये सब लोग परेशान। ये कहाँ कौन सी जगह है? वही रहता है सुंदरपुर में। ग्रामीण लाइट सेवरी वाली एक बूंद पानी की घड़ी चंपट टूट गया। देखो आपके द्वारा अभी कहा गया था कि मुरैना में पहले डकैतों के नाम से जाना जाता था, अपराधियों के नाम से जाना जाता था। रुको गई, आज वो केवल वेशभूषा बदल गई है। आज मुरैना में ठेकेदारों से लेकर के माफिया राज इतना हावी है कि आज सीसी रोड डलवा दो और 4 चुटकी से सीसी रोड खुल रही है। क्या वे इंजीनियरों की क्वालिटी खराब है कि लेबर की क्वालिटी खराब है कि या काम करने वालों की या सरकारी नहीं है? पहले तो आप मुझे बताओ ये माफिया किसे कहती है, ताकि मैं उत्तर दूं, क्योंकि आजकल माफिया शब्द कोटवर्ड बन गया है। माफिया शब्द किसे कहते हैं, माफिया कैसे, माफिया की परिभाषा क्या है, ये मुझे बता दो, मैं उत्तर दूं उसका।
सरकार के खजाने को जो लूट या बंद करो उसको माफिया। अब आप तो मुरैना तक ही रह गए, देश तो विदेश में गई। अब हमारी बात सुनो, देश में गई नहीं। देश आजाद हुए 76 साल हो गए। 76 साल से